बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल और आप देख रहे हैं बड़ा बिज़नेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं और मेरा जो आज का टॉपिक है हमें ये बताता है कि जब आप कोई भी काम करना शुरू कर दें तो आपने कभी भी पीछे नहीं हटना। जब आप काम करते हैं, जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से होता ये है कि लोग क्विट कर जाते हैं, काम को छोड़ जाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ही आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, फिर ही आप ज़िंदगी जो है वो बेहतर कर सकेंगे और आप अपना रोज़गार कमा सकेंगे और अपने हालात भी बदल सकेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने गुफ्तगू की जानिब। आपने फ़लसफ़ा सुना होगा, चूंटी का फ़लसफ़ा, आंट फिलॉसफी। एक जो चूंटी होती है, आंट चूंटी को हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने इरादे की कितनी मजबूत है। आज मैं ये बात साबित करूँगा। एक जो चूंटी होती हैं, आप कभी गौर करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अब आप कभी गौर करें अपने हालात के ऊपर। हमें छोटा सा कोई मसला बन जाए तो हम फौरी तौर के ऊपर सारे काम छोड़ देते हैं और उस मसले के पीछे पड़ जाते हैं और जो हमने पहले की मेहनत की होती है वो भी हमारी ज़ाया चली जाती है। तो अब आपको जो मैं आज मिसाल देकर समझाऊंगा, मिसाल दूंगा, बताऊंगा। आपने कभी देखा होगा कि जो एक आंट चूंटी होती है छोटी, कितनी सबसे दुनिया में जो छोटी मखलूक हम उसको कह लें तो इसको इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो सबसे वाकई छोटी रियल में मखलूक है, अल्लाह पाक की चूंटी। तो आपने ये भी ऑब्जर्वेशन की होगी कि चूंटी जब चलती हैं तो वो एक लाइन बना रहती हैं। आप उनको अगर लाइन से हटाना चाहें, आप अपना पाँव रख कर देख लें, जहाँ चूंटियों की लाइन जा रही है आप अपना पाँव रखें, देखें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो चूंटियों की लाइन आपके पाँव के आगे से जो जगह उनको मिलेगी उस तरफ से दोबारा लाइन बनाना शुरू कर देंगे। और अगर आप कोई और रुकावट डालेंगे, जितनी भी आप रुकावटें डालते जाएंगे वो उससे आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। अब चूंकि चूंटी को पता है कि सर्दी के लिए मैंने अपनी बिल्स के अंदर अपने लिए खुराक जो है वो मैंने अपने लिए, अपनी ग़िज़ा के तौर के ऊपर, अपने बच्चों के लिए, अपने सब के लिए मैंने पैदा करके रख लेनी है, सेव करके रख लेनी है। तो वो इस बात का बगैर ख्याल किए कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट आ गई है, पता तो उसको चल गया कि रुकावट आ गई है, तो वो अपने इरादे मुसम्मम और पुख्ता इरादे से वो इस बात से कामयाब हो जाती है। आंट की मैं कहता हूँ दुनिया को कोई माई का लाल नहीं जिसको कहते, वो भी चूंटी को उसके इरादे से नहीं हटा सकता। तो यार हम तो इंसान हैं, हमें छोटा सा कोई मसला बन जाए तो हम काम जो है अपने इरादे बदल लेते हैं। यार आप काम करेंगे आपको मसले आएंगे, आप काम करेंगे आपको सील करने वाले आएंगे, आप काम करेंगे आपको टैक्स लेने वाले भी आएंगे, आप काम करेंगे आप में बहुत सारी रुकावटें भी पैदा होंगी। लेकिन आपने उन रुकावटों को देख के कभी काम नहीं छोड़ना, आपने स्किप नहीं करना, क्विट नहीं करना लाइफ से, और आपने अपने काम के ऊपर डटे रहना है। यही तो कामयाबी है। और अगर आप डटे रहें तो दुनिया का कोई बंदा, कोई माई का लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर आप खुद ही हट गए, आप खुद ही अपनी लाइन तब्दील कर ली और आपने अपना इरादा ही छोड़ दिया कि मैंने नहीं करना, तो फिर आप जो है ज़िंदगी में ना कामयाब होंगे, ना कोई आपको कामयाब होने देगा और ना ही कोई आपको आने देगा। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, आप लगे। यार एक चूंटी की मिसाल देने का मकसद सिर्फ ये है कि एक छोटी से छोटी जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, एक छोटी से छोटी चूंटी है, वो एक मुसम्मम इरादा कर लेती है। अब देखें चूंटी का एक और फलसफा कि उसको पता है कि मैं कितना का राशन इकट्ठा कर लूँ एक बिल के अंदर। यार क्या कोई चूंटियों ने कोई घर बनाया हुआ है, कोई वो कहते हैं उन्होंने बर्तन लगाए हुए हैं, कोई उन्होंने पेटियाँ रखी हुई हैं, कुछ कोई स्टोरेज हाउस बनाया, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद उसका फलसफा ये है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं कोशिश करूं और आने वाली जो सर्दियों में अंदर बैठ कर खाऊं। करना तो उसने बाद में, ज़ाहिर भूखा तो नहीं उसने रहना, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी वो दोबारा निकल आएगी, काम भी करेगी।
لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اب میرے پاس خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو میں محنت کروں، میں کام کروں، میں نکلوں اور میکسیمم جتنا میری کیپیسٹی ہے میرے سے ہو سکتا ہے میں اتنا زیادہ جو ہے اپنا سٹوریج کمپلیٹ کر لوں، اپنا سٹاک جو ہے اس کو سٹور کر لوں اور اپنے لیے سیو کر لوں، تاکہ آنے والے وقت میں جتنی بھی میرے لیے آسانی ہو سکے وہ بہتر ہے۔ بس میرا آج کا سبق بھی یہی ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لگے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، کوئی مائی کا لال بھی آپ کو نہیں روک سکے گا، دنیا کو کوئی بندہ آپ کو نہیں روک سکے گا کامیاب ہونے سے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسی فلسفے کو لے کر آپ نے لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور میکسیمم۔ اب اس ساری کہانی کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں 3 باتیں کبھی نظر انداز نہیں کرنی۔ نمبر 1، جتنی مرضی بڑی رکاوٹ آ جائے آپ نے اپنا راستہ ضرور لے لینا ہے۔ نمبر 2، آپ سے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے، میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے آپ نے ساری محنت اپنی لگا دینی ہے، ساری کوششیں جو ہے آپ نے کر لینی ہے۔ نمبر 3، آپ نے مصمم اور پکا ارادہ کر کے لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے سکپ نہیں کرنا، آپ نے کوئٹ نہیں کرنا کام کو، اپنے کام کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ جس کام پر آپ لگے ہوئے اس کام کے اندر آپ نے لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ ساری رکاوٹیں ہٹ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ایک وقت آتا ہے پہلے لوگ رکاوٹیں زیادہ، پھر یہی لوگ کہیں شاباش، ویل ڈن، یو کین ڈو اٹ، آپ نے جو اچھا کیا بہت اچھا کیا، کیری آن، آپ کر سکتے تھے۔ آنٹ فلسفی آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے ہمیشہ سب سے پہلے مثبت رہنا ہے، مثبت رہنا ہے، اسٹے پازیٹیو، آلویز بی اسٹے پازیٹیو۔ جو مرضی ہو جائے آپ نے لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جتنے مرضی ادارے آ جائیں، جو مرضی ہو جائے آپ نے اپنے کام پر ڈٹے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی 100/100% آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔